देख रहे हैं न्यूज लाइव। वैश्य महासंघ ने सलोनी जिंदल को किया सम्मानित। यूपीएससी में 46वां स्थान प्राप्त कर किया गौरवान्वित। यूपीएससी में 46वां स्थान प्राप्त कर सलोनी जिंदल ने वैश्य समाज को गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर वैश्य महासंघ के अध्यक्ष योगेश मोहन जी गुप्ता और महामंत्री श्री कृष्ण गुप्ता ने समाज के अन्य साथियों के साथ जानी स्थित घर जाकर सलोनी जिंदल को बधाई दी। वैश्य महासंघ के अध्यक्ष योगेश मोहन जी गुप्ता ने सलोनी जिंदल के पिता राजकुमार जिंदल को भी बधाई देते हुए कहा कि सलोनी जैसी बेटियां वैश्य समाज का नाम रोशन कर रही हैं। सलोनी जिंदल देश सेवा कर वैश्य समाज के युवाओं को भी प्रेरित करेंगी। इस अवसर पर अरुण गुप्ता, प्रवीण जिंदल और राहुल गुप्ता आदि मौजूद रहे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के टॉपर्स की फन एंड मस्ती ट्रिप मसूरी पहुंचे छात्र छात्राएं। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में जुलाई 2025 के सेशन के टॉपर विद्यार्थियों को गर्मियों में मसूरी की ट्रिप का तोहफा दिया गया है। परीक्षाओं में जबरदस्त मेहनत के बाद रिलैक्स करने के लिए छात्रों को आईआईएमटी मैनेजमेंट की ओर से एक्सीलेंस को सेलिब्रेट करने के लिए पूरी तरह से निःशुल्क फन एंड मस्ती ट्रिप पर भेजा गया। आईआईएमटी विश्वविद्यालय के डीन एक्टिविटीज डॉक्टर लखविंदर सिंह ने बताया कि आईआईएमटी के 6 कॉलेजों के 42 विद्यार्थियों को ट्रिप पर भेजा गया है। ट्रिप में डॉक्टर अनूप सिंह, संदीप कर्णवाल, डॉक्टर महिमा चौधरी, डॉक्टर निशा गुर्जर के साथ स्कूल ऑफ नेचुरल योगिक साइंस, अलाइड हेल्थ साइंस, स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, स्कूल ऑफ साइंस, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और स्कूल ऑफ आयुर्वेद के 42 विद्यार्थियों को ले जाया गया है। 14 अप्रैल में मसूरी के लिए पहुंचे विद्यार्थी 16 अप्रैल की शाम तक लौटेंगे। बिहार के नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी 75 साल में पहली बार बीजेपी का सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद आज से सम्राट चौधरी का युग शुरू हो गया है। सम्राट चौधरी ने राज्य के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इसके साथ ही 75 साल में पहली बार बिहार में बीजेपी का सीएम बना है। राजधानी पटना स्थित लोक भवन में राज्यपाल सैयद अता हसनैन ने सम्राट चौधरी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। सम्राट चौधरी के साथ जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव ने डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली। आज केवल 3 नेताओं का ही शपथ ग्रहण हुआ, जबकि नई एनडीए सरकार के गठन के साथ कैबिनेट में अभी 33 मंत्री पद खाली हैं। शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी विशेष रूप से मौजूद रहे। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर चर्चा कल से 18 घंटे का समय निर्धारित। महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर संसद में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा में इस बिल पर 16 और 17 अप्रैल को चर्चा और वोटिंग कराई जाएगी। इसके लिए 18 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। सरकार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन को संबोधित करेंगे, जबकि गृह मंत्री अमित शाह इस बिल पर चर्चा का जवाब देंगे। वहीं राज्यसभा में इस बिल पर 18 अप्रैल को चर्चा और मतदान प्रस्तावित है। राज्यसभा में इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा सरकार राज्यसभा में 16 और 17 अप्रैल को उपसभापति पद के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी में है। दूसरी ओर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने दावा किया कि महिला आरक्षण जैसे मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल विरोध नहीं करेगा। सभी दल इस बिल के महत्व को समझते हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश पर लगाई रोक। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को अंतरिम जमानत देने के तेलंगाना हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब इस मामले की सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अधिकार क्षेत्र को लेकर पुराने फैसले का ध्यान नहीं रखा। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं बनता था। अपराध और एफआईआर दोनों असम में हुए। ऐसे में किसी तीसरे राज्य में याचिका दाखिल करना कानून का दुरुपयोग है। मेहता ने कहा कि इस तरह तो कोई नागालैंड में घर किराए पर लेकर वहां याचिका दाखिल कर देगा। कोर्ट ने कहा कि हमारे सामने यह बात रखी गई है कि आरोपी ने नकली दस्तावेजों के जरिए अपनी सहूलियत की जगह में याचिका दाखिल की। हम नोटिस जारी कर रहे हैं और हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक रहेगी। ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा चीन। 1.2 ट्रिलियन युआन आएगी लागत। चीन तिब्बत से आने वाली ब्रह्मपुत्र नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना रहा है। इससे पूर्व चीन की यांगत्ज़ी नदी पर बने एक जल विद्युत बांध ने धरती के घूमने की गति को भी धीमा कर दिया था। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस बांध की वजह से धरती की घूर्णन गति
0.06 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन धीमी हो गई थी। वहीं चीन का नया बांध 3 गॉर्जियस बांध से भी ज्यादा प्रभाव डालेगा, क्योंकि इसका आकार और जल भंडारण क्षमता कई गुना ज्यादा होगी। चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने इसे सदी का प्रोजेक्ट बताया है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार इस बांध की लागत लगभग 1.2 ट्रिलियन युआन होगी और इससे प्रति वर्ष लगभग 300 बिलियन किलोवाट घंटे बिजली का उत्पादन हो सकेगा। इसके साथ ही यह दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन क्षमता वाली जल विद्युत परियोजना होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से शेयर बाजार में बहार, सेंसेक्स 1300 अंक तक उछला, निफ्टी भी चढ़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान के साथ बातचीत फिर शुरू होने के संकेत के बाद शेयर बाजार में तेजी आई। शुरुआती कारोबार में बीएसई सेंसेक्स 1300 अंक से अधिक उछल गया तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी करीब 400 अंक तक चढ़ गया। इस दौरान सेंसेक्स 1318 अंकों की तेजी के साथ 78,166.50 पर ट्रेड करता नजर आया। इसके साथ ही निफ्टी 381.70 अंकों की तेजी के साथ 24,224.35 पर आ गया। इस तेजी से बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 9.25 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 457.73 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया। सेंसेक्स के सभी 30 शेयर आज तेजी के साथ खुले। इस बीच रुपया डॉलर के मुकाबले 0.2% तेजी के साथ 93.17 पर खुला। सराफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच तेजी, सोने और चांदी के बड़े दाम। घरेलू सर्राफा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच आज सोने और चांदी के रेट में तेजी आई। आधिकारिक वेबसाइट iBazaarRates.com के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,52,949 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का भाव 1,52,337 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही 999 शुद्धता की चांदी की कीमत बढ़कर 2,50,855 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश और दुनिया से जुड़ी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।